देश में थम नहीं रहा है हिंसा का दौर। चिटगांव में एक और आवामी लीडर के घर पर हमला हुआ है। चिटगांव में हिल ट्रैक्टर्स के पूर्व मंत्री के घर पर ये आगजनी हुई। पूर्व आवामी लीग के मंत्री वीर बहादुर के घर में आग लगाई गई है। ढाका में न्यूज एज के संपादक नूरुल कबीर पर भी हमला हुआ है। तो ढाका में देखिए लगातार कल जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी, हिंसक प्रदर्शन के बाद आगजनी तक की गई, 2 अखबार के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। अब चिटगांव में भी हिंसक प्रदर्शन की आग जो है वो धधकती हुई नजर आ रही है। आगजनी लगातार जगह जगह ये जो कट्टरपंथी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो तस्वीर ढाका से सामने आई, चिटगांव से अब जो सामने आ रही है, वो कई सवाल कि आखिर बांग्लादेश में एक बार फिर से अस्थिरता की स्थिति क्यों बनी हुई है। क्योंकि ये जो तस्वीर है वो 2024 की याद दिलाता है। आपको याद होगा कि अगस्त 2024 में इसी तरीके से हालात बने थे और इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और एक बार फिर से वही हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जो ये कट्टरपंथी हैं वो बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति में किसी भी तरीके से सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये कि आखिर बार बार बांग्लादेश के हालात क्यों खराब हो रहे हैं, खास करके हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। और ढाका में न्यूज एज के संपादक नूरुल कबीर पर हमला हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की जा रही है और ये तस्वीर आपको बता दें कि ये अखबार के कार्यालय हैं जहाँ पर कट्टरपंथियों के द्वारा इस तरीके से हिंसा आगजनी की जा रही है। और यही नहीं, हिंदुओं पर भी लगातार अत्याचार वहां पर हो रहे हैं और सड़कों पर जिस तरीके से ये उतर आए हैं, आप समझिए कि हालात किस कदर वहां पर खराब है। और ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि उस्मान हादी की मौत हो गई और उसके बाद वहां पर जो कट्टरपंथी हैं वो बेलगाम हो गए हैं और लगातार वहां पर आवामी लीग के खिलाफ नारेबाजी और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस्मान हादी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या मौत हो गई थी, यानी कि आपको बता दें कि सिंगापुर में इलाज के लिए गए थे और 13 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान जो है सर पर गोली मार दी जाती है और इसके बाद सिंगापुर लेकर जाया जाता है बेहतर इलाज के लिए। लेकिन वहां से खबर सामने आती है कि उस्मान हादी की मौत हो गई और इसके बाद से ही बांग्लादेश में स्थिति लगातार यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और आज आपको बता दें कि सुपुर्द खाक किया जाएगा उस्मान हादी को। और उससे पहले, क्योंकि इस बात का भी डर है कि जब उस्मान हादी को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो एक बार फिर से स्थिति जो है वहां पर खराब हो सकती है, क्योंकि कल देर रात उस्मान हादी के शव को बांग्लादेश लाया गया है और इसके बाद से और भी ज्यादा जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है। उस्मान हादी को लेकर प्रदर्शन इसलिए ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 2024 में जो हिंसक झड़प हुई थी और शेख हसीना को जो सत्ता से परिवर्तन हटा दिया गया था, उसमें प्रमुख तौर पर उस्मान हादी का ही हाथ था, यानी कि अब इसको लीड करते हुए से हिंसक प्रदर्शन को करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में जब मौत की खबर सामने आती है तो ये कट्टरपंथी एक बार फिर से बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। चिटगांव में एक और आवामी लीडर के घर पर हमला किया गया है। हिल ट्रैक्टर्स के पूर्व जो नेता है उनके घर पर यह हमला हुआ, आगजनी की गई है। ढाका में न्यूज एज के संपादक के घर पर भी हमला हुआ है। यानी कि ना सिर्फ अब ये जो हिंसक प्रदर्शन आप देख रहे हैं वो सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, बल्कि अब बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी स्थिति इस कदर खराब होती हुई नजर आ रही है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, बहुत ही चिंताजनक और तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है। आगे कैसे हालात सुधरेंगे बांग्लादेश के? एक्चुअली देखिए, बांग्लादेश का हालात जितना टाइम जा रहा है उतना ही बुरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल रात भर भी बांग्लादेश में जो झड़प का घटना वो सामने आया है। बांग्लादेश में लोगों को घर घर में घुसकर पीटा जा रहा है, ऐसा तस्वीर भी सामने आ रहा है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि चटगांव में भी अभी जो आवामी लीग का सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो लीडर है, उनके घर में घुसकर उनको घर से निकालकर पीटा गया है, ऐसा खबर भी मिल रहा है। उनके घर के ऊपर हमला किया गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि
का जो परिवार है, वो परिवार को भी टारगेट किया गया था, मगर परिवार पहले ही भाग गए थे। और इसमें ये घटना सिर्फ पहले ये इस बार नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे बार इस तरीके का जो घटना ये बांग्लादेश से सामने आया है। बांग्लादेश में अवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, अवामी लीग के जो लीडर्स है, उनके ऊपर लगातार हमले का जो घटना वो घटना इसके पहले भी देखा गया था। और अभी हादी का मौत के बाद जो माहौल तैयार हुआ है, जिस माहौल में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिस माहौल में जो न्यूज़पेपर के ऑफिस उस पे हमला किया जा रहा है, भारत का हाई कमीशन उनके ऑफिस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर लगातार टारगेट किया जा रहा है। उनको बीच सड़क पर पीट कर हत्या करके उनको जी। आग लगाया जा रहा है। इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है, मगर अभी तक मोहम्मद यूनुस की तरफ से इनके खिलाफ में कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन तैयार करके रखा गया है, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, रैप को डिप्लॉय किया गया है, मगर इनके खिलाफ में कोई एक्शन मोड में अभी मोहम्मद यूनुस नहीं देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से लगातार जो प्रोटेस्टर है वो उनका जो प्रोटेस्ट का परिमाण, उनका जो प्रोटेस्ट का डेप्थ वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से अवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, अवामी लीग का जो लीडर है, उनके ऊपर अभी टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना हो रहा है, उसी तरीके से अवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनके ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि चटगांव से खबर मिल रहा है कि उधर जो अवामी लीग का एक लीडर थे, जो अवामी लीग का पूर्व मंत्री थे, उनके घर में हमला किया गया है, उनका घर को तोड़ फोड़ किया गया है, उनके ऊपर भी टारगेट किया गया था, उनके परिवार को पीटने का प्लानिंग था, और परिवार भाग गए थे, और इसी वजह से घर के ऊपर हमला किया गया है। यानी एकदम लगातार जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके जी पहले 2024 साल में बिल्कुल, जुलाई लेकिन महीने हैरानी इस में बात की होती रहनी है क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यूनुस हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। आप बने रहिए, अगली बड़ी खबर के बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बांग्लादेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरीके से स्थिति खराब हुई है, उसके बाद एक बार फिर से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बांग्लादेश में आधी रात हिंसा फिर भड़की, अतजारी सांसद अनीस के घर पर हमला हुआ है। पूर्व जल संसाधन मंत्री का घर जलाया गया, आवास में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई है। यानी कि आप देखिए, अब जो पूर्व नेता रहे हैं, जो उनके घर पर किस तरीके से अब निशाना साधा जा रहा है, और लगातार हमले की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि इन कट्टरपंथियों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, और इसके बाद इस तरीके से वहां पर खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। रैनिक, ये बार बार जिस तरीके से पूर्व नेताओं के घर पर हमले हो रहे हैं, ये क्या बता रहा है? आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है पूर्व मंत्रियों को? उनके घर पर हमला क्यों आखिर? देखिए, इसके पीछे दो कारण हो सकता है। पहला तो है अवामी लीग के ऊपर गुस्सा, क्योंकि अवामी लीग के 2024 साल का जुलाई महीने में जब शेख हसीना देश छोड़कर भागी थी, उसके बाद से अगर देखा जाए तो अवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनके ऊपर लगातार हमले का घटना देखने को मिला था। अवामी लीग का जो लीडर्स है उनको लगातार उनके ऊपर अत्याचार का घटना भी देखने को मिला था, और इसके पीछे कारण है अवामी लीग के ऊपर गुस्सा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2026 साल में चुनाव आने जा रहा है, तो चुनाव के ठीक पहले अवामी लीग का जो लीडर्स है, अवामी लीग के जो नेता है, वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई प्लानिंग ना करे, ये भी एक कारण हो सकता है। और इसी वजह से बांग्लादेश का ये जो माहौल, यह माहौल भी तैयार किया जा सकता है कि किसी भी हालात पर बांग्लादेश में चुनाव जो होने जा रहा है उसमें अवामी लीग का जो लीडर्स है, अवामी लीग के जो नेता लोग थे, वो लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए, इसके ऊपर भी एक ध्यान दिया जा रहा है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का नजर है। यानी दो तरीके से ये चीज को देखा जा सकता है कि शेख हसीना का जो करीबी है उनके खिलाफ में पूरा एक्शन दिखा जा रहा है, उनके खिलाफ में आवाज बुलंद हो रहा है बांग्लादेश में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड में भी, पॉलिटिकल एंगल में भी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अवामी लीग का जो लीडर्स है वो लोग अगर पार्टिसिपेट करें चुनाव में, ये तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर भी अगर पार्टिसिपेट कर ले, तो उसमें भी दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको दिक्कत हो सकता है। और इसी वजह से अवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, अवामी लीग का जो सांसद है, जो नेता है, उनको एकदम मिटाने
गिराने का जो कोशिश वो बांग्लादेश में ये देखने तो को मिल सीधे रहा सीधे है। तौर मगर पर रहने एक लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव है तो आप चुनाव में अब सामने किसी के साथ चुनाव तो लड़ेंगे ना, आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। और देखिए स्थिति जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है कि जब भी होता है इस तरीके से अब अपनी आवाज बुलंद करने को लेकर आगजनी तक कर दी जाती है, हिंसा तक कर दी जाती है। बने रहिए, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर वापस लौटूंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। अवामी लीग के हिंदू नेता घर को जलाया जा रहा है और जे-इन-दह में कनक कांति दास पर हमला हुआ है। आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूटा गया, घर का सामान लूट ले गए जिहादी कट्टरपंथी, यानी कि इन कट्टरपंथी का किस तरीके से ये बेलगाम हो गए हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर सीधे तौर पर ये अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। रैनिक हिंदुओं को निशाना बनाना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि सीधे तौर पर बांग्लादेश में अब हिंदू तो किसी भी तरीके से सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं को रक्षा भी मिलेगी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। एकदम देखिए, उम्मीद तो बहुत बहुत कुछ था ये मोहम्मद यूनुस के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद जैसे कि सब लोग उम्मीद किए थे कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो अत्याचार बंद हो जाएगा। मगर अभी भी बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है वो सेफ नहीं है। बांग्लादेश में लगातार कोई भी घटना होता है तो माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमला किया जाता है। अगर 2 दिन पहले का बात किया जाए तो 2 दिन पहले हादी का मौत के बाद बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट बरका था, उस प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा गया कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमले का घटना घटाया गया। बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज परिवार है वो अभी डरे हुए हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में रुकना उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि कल भी जैसे तस्वीर सामने आया कि जो हिंदू एक युवक को पीट कर बीच रास्ते पर उनको पीट कर पेड़ के साथ लटक कर उनको पीटा जा रहा है, उसके बाद उनको जिंदा जलाया जा रहा है। इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है। मगर इसके बावजूद भी बांग्लादेश का सरकार की तरफ से कोई यूनुस आखिर क्यों चुप बैठे हुए हैं? उन्हें किस बात का डर है? क्या वो कट्टरपंथियों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं? एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस पहले बार से ही एकदम कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाता है। मोहम्मद यूनुस जब से सत्ते में आए हैं तब से कट्टरपंथियों को किसी भी हालात पर सपोर्ट करते हुए मोहम्मद यूनुस को देखने को मिला है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथी राज जो है वो बांग्लादेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट या तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनुस एकदम चुप बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाया जाता है, कोई बयान भी नहीं दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इस बार भी वही सेम घटना देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, जिस जगह पर जो कट्टरपंथी है उनके खिलाफ में कोई एक्शन मोहम्मद यूनुस नहीं ले रहे हैं, और जिस कारण में बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है वो अभी मुश्किलों में है। बांग्लादेश में जो आवामी लीग का सपोर्टर्स रहते हैं वो भी अभी डरे हुए हैं कि किसी भी टाइम पर उन लोगों के ऊपर हमला हो सकता है। मगर कल मोहम्मद यूनुस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई माइनॉरिटीज के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, माइनॉरिटीज के ऊपर अगर हमला होगा तो उसमें करेंगे, एक्शन लिया जाएगा। मगर ये बोलना और काम करना दोनों में फर्क है। जो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है उसको लेकर कोई कार्रवाई मोहम्मद यूनुस नहीं कर रहा है, सिर्फ बयान से माध्यम से दो तरफा दोनों साइड को ही वो सेफ गार्ड कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बोल सकते हैं एक तरफ कट्टरपंथियों को भी समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम जनता के मन में भी यही। ठीक है रैनिक, मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार और हिंदुओं के घर को अब लगातार देखिए निशाना बनाया जा रहा है और घरों से निकाल कर मारा जा रहा है हिंदुओं को। जमाते इस्लामी के नेता हिंदुओं को धमका रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले एक हिंदू युवक को सरेआम मार दिया गया, बर्बरता बढ़ती गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति में कंट्रोल सरकार की ओर से नहीं किया गया और एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रैनिक, जिसकी जानकारी आप दे रहे थे कि देखिए लगातार हिंदुओं को टारगेट वहां पर हो रहा है, तो सवाल ये कि आखिर क्यों इन कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं? आखिर क्यों इन्हें इन हिंदुओं से इतना डर है कि हिंदुओं पर बर्बरता लगातार देखने को मिल रही है?
देखिए बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये घटना पहला तो नहीं है। ये घटना पिछले 2024 साल में जुलाई महीने के बाद से ही देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये परिस्थिति के पीछे दूसरा देशों का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर हिंदू और बिल्कुल, मुस्लिम यही तो एक सवाल साथ है ना इस कि तरीके आखिर से कौन है, किसके शह पर बांग्लादेश में इस वक्त हालात खराब हो गए हैं। लेकिन स्थिति जो खराब है ये कब तक सुधरेगी या फिर ऐसे ही कट्टरपंथी बेलगाम रहेंगे, ये बहुत ज्यादा अहम हो गया है। बहुत शुक्रिया।